के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं रीजनिंग का चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर लेके आया हूं और वो चैप्टर जो होगा गणितीय कथन तथा निष्कर्ष। ये गणितीय जो है कथन और निष्कर्ष जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगा है। इस बार जो है एग्जाम में आपका दिल्ली पुलिस में भी आ सकता है, एसएससी जीडी में भी आ सकता है, एनटीपीसी में भी आएगा और इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी में तो ये पूछे ही गए थे पिछली बार। ठीक है ना दोस्तों। तो ये गणितीय जो कथन और निष्कर्ष होते हैं ये कैसे होते हैं, देखो पहले यहाँ पे देखो आप जो है इसमें जो कुछ सिंबल दिए होंगे, देखो ये जो दिए रखे हैं ना आपको जो है ये दे रखा है कि ये दो सिंबल इस तरह से दिए हैं और एक सिंबल ये दिया हुआ है। तो आप अगर इसको गणित के तरीके से पढ़ोगे, अगर आप इसको गणित के तरीके से पढ़ोगे तो शायद आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बहुत ही स्पेशल और बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ, जिस ट्रिक के माध्यम से आप सभी क्वेश्चनों को आसानी से निकाल सकते हो। तो दोस्तों एग्जाम में जो है कम से कम जो है आपके 3 क्वेश्चन एग्जाम में लगते ही लगते हैं। आप कोई सा भी रेलवे का एग्जाम उठा के देख लेना, ग्रुप डी का आपके एग्जाम में जरूर लगेगा और लगा भी होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो हम क्या करते थे, जब भी ये संख्या ये होता था, ठीक है ना, आप गणित के तरीके से मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला। अगर गणित के तरीके से बताने लगा तो शायद आपके समझ में नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे शेयर जरूर कर देना। तो यहाँ देखिए जैसे कि हमें ये दोनों सिंबल दिए हुए हैं, तो इन सिंबलों को जो हमने जो वो नाम दिया, किसका नाम दे दिया, वो नाम दे दिया हमने राजा का। तो ये दोनों जो है वो क्या हो गए, इनको नाम दिया हमने किसका, राजा का। राजा मतलब इस देश का राजा कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है। और इन दोनों सिंबलों को जो हमने जो है नाम दिया वो किसका नाम दिया, मंत्री का। ठीक है। तो ये नाम दिया हमने किसका, मंत्री का नाम दिया। ठीक है ना। जैसे मंत्री एक राज्य है, हमारे उत्तर प्रदेश की जो सरकार किसकी है वो है योगी आदित्यनाथ की। ठीक। और इसके बाद इसका जो नाम दिया वो क्या नाम दिया हमने, इसे दिया हमने जनता का नाम। किसका नाम दिया दोस्तों, जनता का नाम दिया। अब आपको यहाँ पे जो है ना ये गणितीय नियम जो है ना वो याद नहीं रखना, जो मैं आपको बता रहा हूँ सिंबल। दोस्तों सिंबल जो ये सिंबल है, जैसे जैसे मैंने इनका नाम दिया वैसे वैसे देखो अगर कहीं पे मीटिंग होती है और कहीं राजा जाए और मंत्री जाए और जनता जाए तो किसकी चलेगी वहां पे दोस्तों, राजा की ही चलेगी ना, राजा की ही चलेगी। अगर मान लिया एक सभा में राजा भी गया हुआ है और मंत्री भी गया हुआ है और जनता भी गई हुई है, तो वहां पे जो है वहां पे किसकी ज्यादा चलेगी, किसकी चलेगी दोस्तों, राजा की चलेगी ना। तो वो राजा की चलेगी यहाँ पे, इसकी राजा की, तीनों में से। अगर किसी कारणवश वहां पे राजा ना गया और मंत्री और जनता गई तो किसकी चलेगी वहां पे, मंत्री की चलेगी। तो वो चाहे तो वो इस रूप में हो चाहे इस रूप में हो। तो इनको जो हमें संख्या दी है, नाम दिया है, वो क्या नाम दिया है, हमने इनको नाम दिया है अलग अलग तीनों को, एक को राजा का, एक को मंत्री का और एक को जनता का। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए किस तरह से इन क्वेश्चनों को हम करेंगे। यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा बहुत ही अच्छी तरीके से, देखना। तो दोस्तों जैसे कि ये सिंबल है हमारा, ये वाला सिंबल, अगर मान लें यहाँ पे कोई भी ए है और यहाँ पे बी है, तो अगर हमें जो है ए से बी की तरफ को जाना हो तो देखो एक से बी की तरफ को तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा क्या है वो रास्ता यहाँ पे हमारा बंद है, सिर्फ हमें रास्ता ही देखना है। तो यहाँ से क्या है वो रास्ता हमारा बंद है, तो हम सिर्फ क्या करते हैं, जिधर से रास्ता खुला हुआ होता है ना, तो हम बी से जो है ना ए की तरफ को जा सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं। अगर वो ये आ जाए, इस तरह से आ जाए, तो भी हम इधर से जो है नहीं जा सकते, इधर से तो बी से ही हम क्या आएंगे, ए की तरफ को आएंगे। अगर वो इस तरह से आ जाए कि ए बराबर बी के है, तो हम ए से बी की तरफ भी जा सकते हैं और बी से ए की तरफ भी आ सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अगर ये चीज आपकी समझ में आ गई तो शायद सवाल आपके बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो कथन में दिया है हमें, जो यहाँ पे जो ये सवाल आपको दिखाई दिया हुआ है इसके निष्कर्ष है, निष्कर्ष पहला निष्कर्ष ये है, दूसरा निष्कर्ष ये है। जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे, देखो मैं बताऊंगा आपको सोल्व कैसे करना है। जो आपको विकल्प मिलेंगे वहां पे कि पहला निष्कर्ष निकलता है, बी दे देगा दूसरा निष्कर्ष निकलता है, सी दे देगा कि दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, डी दे देगा कि कोई सा भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। ठीक है ना। इस तरह से आपको 4 विकल्प मिलेंगे
तो उनमें से आपको डिसाइड करना, कैसे डिसाइड करोगे देखो। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो पहले वाले में जो सवाल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, सभी इसमें जो है ये मंत्री है या राजा है, ये राजा है, ये राजा है, ये जनता है। तो जिधर से जिसका मुंह जिधर से खुला होता है ना, उस साइड से दूसरी तरफ को चलते हैं। जैसे कि यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ से जो है ना एफ से चलेंगे किस साइड को, डी की तरफ को चलेंगे। एफ से, क्योंकि डी से हम एफ की तरफ को नहीं आ सकते, क्योंकि वो क्या है, यहाँ पर रास्ता हमारा बंद हो गया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एफ से डी की तरफ को चल सकते हैं। तो डी तो देखो हमारा डी ये रहा और एफ ये रहा। तो चलना हमें कहाँ से है, एफ से चलना है ना, चलना तो हमें एफ से ही है ना। तो एफ से चलेंगे तो देखो यहाँ से, तो रास्ता यहाँ पे देखो खुला हुआ है ना, तो रास्ता खुला हुआ है तो हम कहाँ पहुंच गए, एफ से जो चले हम तो ए में पहुंच गए, रास्ता खुला हुआ था, ठीक है। तो इसके बाद देखो ए से जो हम पी पर आराम से पहुंच गए ना, क्योंकि रास्ता खुला हुआ था, इधर से रास्ता बंद, लेकिन इधर से तो रास्ता खुला हुआ था ना। और उसके बाद जो है हम देखो यहाँ से जो पहुंचे एम पर पहुंचे पी से, क्योंकि रास्ता हमारा खुला था ना। उसके बाद यहाँ से हम पहुंचे किस पे, तो पहुंच गए, आसानी से पहुंच गए डी पे। देखो रास्ता यहाँ से भी खुला था, यहाँ से रास्ता खुला था, यहाँ से रास्ता खुला था, रास्ता खुला था। तो हम पहुंच गए कहाँ पर, पहुंच गए डी पे, मतलब एफ से डी पर आराम से पहुंच गए। तो अब यहाँ पे देखो कि कौन सा चिन्ह आया, एक तो राजा का और एक कौन, जनता का। तो जब राजा और जनता दोनों में से किसकी चलेगी, राजा की चलेगी ना। तो यहाँ पे चिन्ह भी देखना है दोस्तों हमें, दोस्तों चिन्ह भी देखना है। चिन्ह का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ये नहीं कि हम पहुंच तो आराम से गए। अब यहाँ पे अगर मान लें यहाँ पे जो है ना बराबर का निशान होता, हम पहुंच तो गए आराम से, लेकिन सवाल दोस्तों हमारा गलत होता। हमें चिन्ह भी देखना है। तो चिन्ह कैसे देखेंगे कि हम यहाँ से यहाँ तक जो है ना, यहाँ से एफ से लेकर डी तक का सफर हमने किया। तो इसमें हमें कौन कौन सा, एक तो जनता मिली, एक राजा मिला, जनता मिली, राजा मिला। तो जनता राजा की चलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, कि यहाँ पर देखो इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से, दोनों उल्टे है ना। अब ये नहीं देखना उल्टा है सीधा है, ठीक है ना, हमें ये देखना कि चिन्ह कौन सा दिया हमने, राजा का। तो राजा का, तो इसका मतलब क्या है कि पहला हमारा सही होगा। उसके बाद दूसरा देखो, अब यहाँ से देखो हमें डब्ल्यू से चलना है पी पे। तो डब्ल्यू से हम क्या चलेंगे, पी पर चलेंगे ना। तो डब्ल्यू देखो कहाँ है, डब्ल्यू ये रहा हमारा, उसके बाद पी ये रहा। तो चलना हमें डब्ल्यू से है। देखो दोस्तों डब्ल्यू से चले हम यहाँ से ऐसे, तो हम क्या है, रास्ता खुला हुआ तो डी पे पहुंच गए ना। अब देखो डी से हम एम पे नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर रास्ता हमारा वो बंद है, हमारा रास्ता बंद है। तो रास्ता जब बंद है तो हम आगे नहीं जा सकते। तो नहीं जाएंगे तो इसका मतलब क्या, हमारा दूसरा गलत होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा कौन सा निष्कर्ष निकला, दोनों में से हमारा निष्कर्ष जो है वो पहला निष्कर्ष निकला, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में देखो दोस्तों, अब यहाँ देखो इसमें जो है हमें कहां से चलना, एच से चलना है ना। एच से चलना है हमें, किस पे, बी पे पहुंचना। एच से हमें जाना है बी पे, तो एच हमारा ये रहा और हमारा बी ये रहा। तो चलना कहां से हमें, बी से नहीं चलना, एच से चलना है। तो एच से देखो हम जो है एच से एम पे पहुंच गए, बिल्कुल रास्ता खुला था, हमें रास्ते में कोई रुकावट नहीं मिली, तो हम पहुंच गए। इसके बाद एम से जो है हम एफ पे पहुंच गए, क्योंकि रास्ता खुला था। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम जो है ए पे नहीं जा सकते, क्योंकि रास्ता हमारा यहाँ पे क्या है, वो बंद है। तो यहाँ रास्ता बंद है, तो इसीलिए हम आगे नहीं जा सकते, आगे का सफर हम तय नहीं कर सकते। क्या है कि हमारी बस में जो है वो पंचर हो गया, तो इसीलिए हम आगे नहीं जा सकते। तो इसीलिए जो हमारा ये क्या होगा, गलत होगा, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद अब इसका सेकंड नंबर, एस से जाना है हमें एफ पे। तो एस से जाना है हमें एफ पे जाना है, तो हमें जो है एस कहाँ है, हमारा एस ये रहा और एफ ये रहा। तो हमें एस से सफर करना है कहाँ तक का, एस से सफर करना है एम तक का, सॉरी एफ तक का। तो यहाँ से एस से हम बी पे नहीं जा सकते ना, क्योंकि यहाँ पर रास्ता हमारा बंद है। तो रास्ता बंद है तो इसका मतलब क्या है, ये भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन में हमें क्या मिलेगा कि दोनों ही विकल्प क्या है, वो गलत होंगे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन जो होगा वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या है, हमें आर से पहुंचना है जे पे, आर से चलना जे पे। तो आर देखो इसमें कहाँ है, आर हमारा ये रहा और जे जो है इसमें ये रहा। अब ये क्या देखो यहाँ पे जो है ना ये अलग हो गया, यहाँ पे ये कॉमा लगा हुआ। तो यहाँ से क्या ये पहला निष्कर्ष है, वो सॉरी ये पहला कथन, ये दूसरा कथन।
अब ऐसी कंडीशन में जब दो हमें कथन दे दिए जाए तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, देखो दोस्तों हमें आर से चलना है जे पे, तो आर हमारा ये ना, जे इधर है, तो अब क्या करेंगे, हम दोनों कथन में देखेंगे, क्या निष्कर्ष देखते हैं, मैं कथन में ये देखना कि कॉमन मान क्या होगा, कॉमन, तो इसमें देखो इसमें और इसमें कॉमन मान क्या है, वो हमारा क्या है, u है, u है ना। चलना सफर किधर से करना, हमें करना है आर से, तो आर से यहाँ से चलेंगे, तो आर से देखो जब आर से हम यू पे पहुंच गए आसानी से, क्योंकि रास्ता हमारा खुला था, तो जब हम आर से यू पे पहुंचे, तो हम यू पे पहुंचे, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, कॉमन हमारा यू था, तो यहाँ पे पहुंच गए हम, इसका मतलब अब यहाँ पहुंच गए, कॉमन था हमारा, जब कॉमन पे हम पहुंच जाए तो वो कॉमन जो दूसरा होगा ना उस पर तुरंत है ना वहां पे निशान लगाओ, तो यहाँ पे हम पहुंच गए, जब यहाँ पहुंच गए तो हमें चलना किस पे, जे पे, तो अब देखो यहाँ से जो है हम ऐसे नहीं जा सकते, क्योंकि यू से हमें जे पे जाना, क्योंकि रास्ता क्या है, वो बंद है, तो इसीलिए हम वहां नहीं जा सकते, तो वो हमारा गलत होगा। तो पहला जो निष्कर्ष है वो हमारा क्या है, वो गलत है। इसके बाद दूसरा देखो दोस्तों, यहाँ पे जो है ये क्या है, जनता, यहाँ पे जनता है ना, तो जनता हम मतलब कि एल से के की तरफ भी जा सकते हैं और के से एल की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें चलना किस तरह से है। तो अब देखो पहले एल देखो, इसमें क्या है, एल ये रहा, एल ये है यहाँ पे, तो एल ये हुआ, और उसके बाद हमारा के कहाँ, हमारा के ये रहा, तो दोनों में यू कॉमन हो गया, यू कॉमन हो गया ना। अब हम पहले एल से चल के देखते हैं, देखो एल से हम यू पे तो जा नहीं सकते क्योंकि रास्ता बंद है, जब रास्ता बंद है तो इधर से तो हम नहीं जा सकते, लेकिन हमारे पास जो है दूसरा रास्ता तो है ना, दूसरा रास्ता क्या कि के से हम एल की तरफ आ सकते हैं ना। तो देखो के से जब हम के से चले तो ऐसे पहुंचे, क्योंकि रास्ता वो खुला था, उसके बाद हम यू पे पहुंच गए, जब यू पे पहुंच गए तो हम यहाँ आ गए ना, हमें जाना किस पे, यू पे, तो देखो दोस्तों हम यू पे भी आराम से पहुंच गए, क्योंकि इधर चलना ना, तो रास्ता हमारा खुला था। तो अब देखो इस बीच में जो है हमें कौन कौन मिला, राजा मिला, मंत्री मिला या जनता मिली, तो कौन कौन मिला हम ये भी देखेंगे। इसके बीच में, इन दोनों के बीच में कौन है, मंत्री, इन दोनों के बीच में कौन है, जनता, और इन दोनों के बीच में कौन सा है, हमें राजा मिला, लेकिन हमें इन दोनों के बीच में क्या दिया हुआ है, जनता। अब आप बताओ, यदि एक सभा में राजा भी हो, मंत्री भी हो और जनता भी हो, तो किसकी चलेगी, राजा की चलेगी ना। हम पहुंच तो गए आसानी से, लेकिन हमारा जो है आंसर गलत होगा, ठीक है ना। तो ये आंसर हमारा क्या है, ये भी गलत और ये भी गलत। तो इस प्रकार हमारे इसका निष्कर्ष जो निकला, क्या निकला कि दोनों ही विकल्प वो क्या होंगे, गलत होंगे, ठीक है ना।